हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं सीमेंट के स्टॉक्स के ऊपर। इसमें हम देखेंगे बड़े बड़े स्टॉक्स, एसीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या फिर फोकस है इनके ऊपर स्मार्ट मनी का। देखो और समझो, साथ में सीखते रहो। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपका हमेशा इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल को बचाना हमेशा प्राथमिकता, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब सीमेंट के स्टॉक्स को देखते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहना चाहिए। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरी की पूरी मनी कंट्रोल की लिस्ट है, जहाँ पे सारे सीमेंट के स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेट सेल्स वाइज हमने यहाँ पे सीमेंट के स्टॉक्स को शॉर्ट किया हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा सेल इसी की होती है। और आपने सुना होगा, देखा होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट मतलब एक पहली प्रायोरिटी लोगों की रहती है। मैं यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन आप देखोगे, अगर एक्सपीरियंस करोगे, शॉप्स में जाओगे, देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट एक टॉप प्रायोरिटी वाला सीमेंट रहता है। और उसके बाद फिर एसीसी और फिर शी सीमेंट, और इसी के हिसाब से आप इनकी सेल्स भी देख पा रहे हो कि 43,000 करोड़ की सेल जो है अल्ट्राटेक सीमेंट की। देखिए, एसीसी, श्री सीमेंट, अंबुजा, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, फिर बाकी छोटी छोटी कंपनी सीमेंट की आ जाती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, स्टार सीमेंट, ये आ जाते हैं छोटे कंपनीज। अब जब आपको कोई भी बड़ा स्टॉक देखते हो, चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट हो, एसीसी सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, इनके थ्रू आपको मौका मिलता है बड़े स्टॉक्स में एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू इनमें आप प्ले कर सकते हो इजीली। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अच्छा खासा मुनाफा इनमें मिलता है, क्योंकि ये एफ एंड ओ सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। और जब इनमें जब बड़ा मूव आता है, तो आप ये मत सोचना कि रिटेल वाले लोग इनको मूव करते हैं, नहीं। इनको मूव करता है तो ग्रुप ऑफ HNI यानी कि हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स, या फिर मैं कहूँगा स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड्स। ये जो स्मार्ट मनी आप इसको कहिए, ओवरऑल जो कि मोटा पैसा होता है, जो इनमें मूवमेंट लेके आता है। और अब इन स्टॉक्स को आज हम क्यों फोकस में लेके आए हैं, क्योंकि मुझे एसीसी सीमेंट में कुछ खास दिखा था फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, थर्सडे को, नॉट फ्राइडे, फ्राइडे दशहरा हॉलीडे। ये देखिए, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ मुझे दिखा था, जो कि मुझे थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा और आपके साथ शेयर करने को यहाँ पे मैंने कहा देखते हैं भाई, शेयर करते हैं कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे इसमें सिचुएशन बनती है। तो जब भी एसीसी सीमेंट है, आप बाकी स्टॉक्स को भी देखेंगे और समझेंगे, साथ के साथ इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं मंथली के ऊपर आपको लेके चलता हूं। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर एक बार स्टॉक यहां से दूरी बना देता है मूविंग एवरेज से, तो फिर वो उस टाइम फ्रेम के लायक नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भागेगा नहीं, भाग सकता है डेफिनेटली, बट अब आपका इस टाइम फ्रेम के हिसाब से रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। इसके लिए अगर आपको मंथली के हिसाब से देखना था, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ थी ये वाली, जो कि मूविंग एवरेज के काफ़ी नियर था। ये ऑलमोस्ट 4000 की रेंज की, देखिए 4000 कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट 1800 के रेंज की। और ये वाली रेंज आप देखोगे, ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी स्टॉक को गिरते हुए ना देखें, उसको वापसी के टाइम पर जब आप देखोगे ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है वो अलग अलग तरीके की। ये वाली अपॉर्चुनिटी जो है, ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी, आप देखिए एमएसीडी भी सेंटर लाइन से ऊपर था, तो ज़्यादा कन्विक्शन वाली अपॉर्चुनिटी थी। ब्रेकआउट का लेवल पे कंसोलिडेशन, एक स्मॉल करेक्शन था, तो ज़्यादा कन्विक्शन। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, ये तो मंथली का टाइम फ्रेम है, तो मंथली का टाइम फ्रेम तो अपना काम का रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी दूरी हो चुकी है। अब वीकली के टाइम फ्रेम पे जो मुझे देखने को मिला, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली। क्योंकि अगर मैं RSI को लेता हूँ, मूविंग एवरेजेस को लेता हूँ, 20 EMA पे ये टेस्टिंग करी इसने वीकली पे, और उसके बाद एक सेंटर कैंडल इसके हाई को भी क्रॉस करने की कोशिश करी, और जो कि उसके एक इम्पॉर्टेंट, ये देखिए ना, ये इम्पॉर्टेंट स्टॉक का लेवल है। RSI 60 से थोड़ा सा नीचे लेवल है, जहां से ये सपोर्ट पहले भी ले चुका है और अभी फिर से लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो इन रेंजेस को, देखिए जब भी ये 20 EMA पे आता है, तो इस दौरान यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और ये कैंडल पिछले वीक की बहुत इंपॉर्टेंट बनी है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है HNI का फोकस रह सकता है। लेकिन अब मंथली तो टाइम से गया,
लेकिन वीकली पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे। बट ये बड़े स्टॉक्स हैं, ये बड़े स्टॉक्स हैं, आप इनको इतने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मूव करोगे तो इनके लिए प्ले करने के लिए हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यानी कि हम छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑप्शंस के हिसाब से भी इसको अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको कहा कि थर्सडे का वॉल्यूम जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले एक और मूव मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है ये लेवल। इस कंसोलिडेशन को समझिए जरा। इस कंसोलिडेशन को भी अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्ले करना था तो इजीली इसको भी प्ले कर सकते थे। कैसे? अब आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप सीखने वाले हो, वो है छोटा टाइम फ्रेम। नाउ मैं आपको अभी देखिए, अब आवरली पे बुलिश क्रॉस अब बनाया, लेकिन मैं अगर 15 मिनट के हिसाब से आपको लेके चलूँ तो जरा देखिए, अंडरस्टैंड द कंसोलिडेशन। हमेशा याद रखें, कंसोलिडेशन को समझिए। कंसोलिडेशन आपके बहुत बढ़िया दोस्त है। इसको जब आप समझोगे तो आपको मिलती हैं लो रिस्क की हाई प्रोबेबिलिटी वाली अपॉर्चुनिटीज। अगर इस पूरी सिचुएशन को आप समझोगे, इस पूरी कंसोलिडेशन टाइट रेंज को आप समझोगे, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये वाला आपका जो है स्टॉप लॉस। अब इसको कैसे प्ले किया जाए? मान लो ये 2070 के रेंज में है, ये एक लर्निंग की बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद लो वॉल्यूम करेक्शन अभी चल रही है, उसके बाद फिर से पॉजिटिव वॉल्यूम बनता हुआ दिखा, जो कि आने वाले टाइम पे यानी कि मंडे ट्यूसडे में ट्रैक करने के लिए बढ़िया स्टॉक। लेकिन अब इस पार्ट को सीखते हैं, देखिए कैसे इसको प्ले किया जाए। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भैया ये 2300 के लेवल को क्रॉस करने वाला है या 2270 के लेवल को क्रॉस करने वाला है, तो आपको एंटीसिपेशन है कि भैया इसको क्रॉस करेगा, तो यानी कि अब आपको कम कम पैसे में अच्छा मुनाफा लेना है और कम रिस्क के साथ। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सीधे सीधे जब ऑप्शंस में आओगे तो सीधे सीधे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के आप जो है कॉल ऑप्शंस बाय करोगे। अब इसको समझते हैं, देखिए कैसे। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है 15 मिनट का चार्ट है एसीसी का, ये दूर का है, ये 2500 का कॉल ऑप्शन है, जो कि मुझे उस एक दौरान पे 20-22 रुपए के अराउंड मिल रहा था, विद स्टॉप लॉस ऑफ 17 के अराउंड का, मतलब 3 रुपए का रिस्क। और एसीसी का एक लॉट का जो साइज होता है वो 500 का होता है। तो 500 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो मेरा रिस्क हो गया कितना, 1500 का रिस्क ऑनली। और मेरा गेन आप देखिए 20 से सीधे ये कहाँ गया, मैं 35 के अराउंड के मान के चलो 15 का गेन। तो आप देखिए आपके 1500 के रिस्क में 7500 का गेन। ये तो दूर का स्ट्राइक प्राइस है जब आप कम रिस्क लेना चाहते हो और आपके पास जो है फंड कम है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं 2400 के स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। 2400 के स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट उस टाइम पे। अगर सुबह की बात करें तो 40 रुपीज मैक्सिमम लेते हैं, 40 रुपीज के अराउंड आपने लिया, विद लॉस ऑफ 30 के अराउंड का। डीप स्टॉप लॉस थोड़ा सा लगाया 30 के अराउंड का। तो 500 इंटू अगर आप 10 का स्टॉप लॉस लगाओ लो तो 5000 का आपका रिस्क हो जाता है। और गेन आप देखिए 40 से सीधे 60 पे आपने मान के चलो बुक कर लिया 20 में। अब आपको गया हाँ ये तो बढ़िया गेन हो गया, 20 का गेन हो गया। 20 इंटू आप सीधे सीधे 500 कर लीजिए, बढ़िया गेन हो गया 10,000 का। अब मान लो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस तो हमारे पास 2300 के अराउंड की स्ट्राइक प्राइस आती है। अब वहां पे फंड देखिए धीरे धीरे आपका फंड बढ़ता जा रहा है। और रिस्क की बात करेंगे, अभी ये मान के चलो आपको मिला ऑलमोस्ट 70 रुपीज के अराउंड में, विद स्टॉप लॉस ऑफ 60। अब आपको गया यहाँ पे भी 10 का रिस्क, यानी कि सीधे सीधे 5000 का रिस्क। और गेन आपका आप देख सकते हो कहाँ तक गया, ये देखिए 100 के अराउंड तक। तो यहाँ पे 70 से 30 पॉइंट्स का आपका गेन हुआ। तो 30 इंटू आप 500 कर दिए तो 15,000 का गेन आपका। बिल्कुल रिस्क को समझिए पहले। रिस्क को कैसे समझना है कि भाई कितना मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा। अब आप देखो चाहे 2300 के स्ट्राइक प्राइस पे चाहे 2400 के स्ट्राइक प्राइस का आपका लॉस जो है वो मात्र और मात्र 5000 का है। और आप अपने अमाउंट को देख लीजिए उस हिसाब से कितना आप टोटल इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हो। और दूसरा चीज मैं कहूँगा 2500 के स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि वो काफी दूर है, आउट ऑफ द मनी है, तो वहां पे आपका जो है रिस्क जो है मात्र 1500 का था और गेन भी आपने देखा। तो इसी तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड जो भी आपको देखना है, स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, उसको देख लें। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी जो हमने ऑप्शन के थ्रू समझी। अब हम बाकी जो है स्टॉक्स को फोकस करेंगे। अब अल्ट्राटेक सीमेंट को देखते हैं। ये भी उसी तरीके का जहां पे लास्ट टाइम पे बेस बनाया था आरएसआई पे, वहीं पे बेस बना रहा है। बट ये थोड़ा एक स्टेप मुझे पीछे लग रहा है और पिछले कुछ टाइम में इसमें काफी मैं कहूंगा रेड कैंडल्स आपको दिख रही है वॉल्यूम वाली। तो आने वाले टाइम पे इसको भी ट्रैक करेंगे छोटे टाइम फ्रेम से, 15 मिनट आवरली के टाइम फ्रेम से इसको भी ट्रैक कर सकते हो कैसी सिचुएशन बन रही है। अब मैं अगले स्टॉक की तरफ आऊंगा जो मेरे पास है अंबुजा सीमेंट। देखिए सीमेंट के स्टॉक्स को हम देख रहे हैं एक एक करके। अंबुजा सीमेंट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी सिमिलर देखिए, ये जैसा एसीसी चलता है वैसा ही चलता है। तो इसको देखिए अब आप कैसी सिचुएशन बनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक
अपर, मैं कहूँगा ये काइंड ऑफ अपर विक काइंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आगे आप इसको और RSI पे एक हायर लो हायर हाई का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल रडार में आने वाले टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम वाइज रहेगा। मंथली काफी दूर है, तो मंथली आउट ऑफ कवरेज एरिया। लेकिन मंथली कब कवरेज था? जब हमने अंबुजा सीमेंट के बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए थे। ये 230 के लेवल पे हमने स्टार्ट किया था, ये मंथली का लेवल था। यहाँ पे 260-70 के लेवल पे हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, ये मंथली का लेवल था। ये मंथली के हिसाब से जनरली हम आपके लिए वीडियो छोटे टाइम फ्रेम वाइज क्रिएट नहीं करते, मंथली वाइज करते हैं। जब छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपको देखना है तो फिर आप उसमें ऑप्शंस के थ्रू, फ्यूचर्स के थ्रू अच्छा खासा देख सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू जेके सीमेंट। जेके सीमेंट को देखते हैं वो हमको क्या सिखा रहा है। देखिए जेके सीमेंट, यहाँ पे सिचुएशन देखिए मंथली काफी दूर है, तो अभी जो भी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी वो छोटे टाइम फ्रेम वाइज है। अब इंडिया सीमेंट को देखते हैं, इंडिया सीमेंट में कैसी सिचुएशन बन रही है। इंडिया सीमेंट में अभी देखिए रिसेंटली बहुत ही बढ़िया ये लो वॉल्यूम वाली अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन थी। आप देख सकते हो इसको। आप देखिए, अब आपको क्या आपने पहले नहीं बताया, हम देखिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स को एनालाइज करो तो आप खुद ऐसी चीजें अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो 200 के रेंज में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 190 और गेन देखिए आप सीधे 230 तक आप बुक कर सकते हो। कितना 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड क्लियर कट आपके हाथ में। तो इस तरीके से सीमेंट के स्टॉक्स को और एनालाइज कीजिए, छोटे टाइम फ्रेम वाइज, बड़े टाइम फ्रेम वाइज, आने वाले टाइम पे ज्यादा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन यह है कि अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये डेली पे एक लोअर लो बना चुका है, ठीक है। अब ये ऊपर जाते हुए अगर इसको लोअर हाई बनाना है, अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है तो थोड़ा और ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है, फिर उसके बाद आगे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा तसल्ली से देखें, ये नहीं कि आपने सीधे इसमें अनलिमिटेड यहाँ पे चीजें स्टार्ट कर दी। तो देखिए थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करना होता है और हर डायमेंशन से स्टॉक को देखने की कोशिश करनी होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क को हमेशा मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।